पहले खबर फैली कि भारत ने अमेरिका के साथ सारे रक्षा सौदे रद्द कर दिए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा भी कैंसिल हो गया है। इस खबर के बाद दिल्ली से वॉशिंगटन तक खलबली मच गई। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से इस बात की पुष्टि की गई कि सौदा रद्द नहीं, विचाराधीन है और राजनाथ के दौरे को लेकर भी बड़ी बात कही गई। लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। यह विचाराधीन जैसे शब्द असल में राजनीतिक शतरंज का चेक एंड मैट है, जिससे सांप भी मरता है और लाठी भी नहीं टूटती। मोदी जानते हैं कब किसकी चाल काटनी है और इस बार उन्होंने सीधे ट्रंप का कॉलर पकड़ लिया है। ट्रंप फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन मोदी का तरीका अलग है। छुएंगे नहीं, पर अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नया भारत अमेरिका को साफ संदेश दे चुका है कि हम रूस जैसे दोस्तों के साथ मजबूती से खड़े हैं, अपना फैसला खुद लेते हैं और ना ट्रंप ना बाइडन, कोई भी हमें दबा नहीं सकता। तय मानिए, जिस दिन डील फाइनल होगी ट्रंप के होश उड़ जाएंगे और वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप मोदी के जूते पर नाक रगड़ते नजर आएंगे, भारत से माफी मांगते नजर आएंगे। क्योंकि पीएम मोदी एक बार काट निकालना शुरू कर दे तो फिर खेल खत्म होना तय है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज बात करेंगे नए भारत की सुपर पावर अमेरिका को चित करने की खुफिया स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसके जाल में डोनाल्ड ट्रंप का फंसना तय है और आने वाले समय में ट्रंप कहीं के नहीं रहेंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। डिफेंस डील पर रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। डिफेंस मिनिस्ट्री ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का स्पष्ट रूप से खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में टैरिफ बढ़ाए जाने के दबाव में भारत ने अमेरिका से डिफेंस डील पर बातचीत रोक दी है। मंत्रालय ने इन रिपोर्ट को झूठा और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा कि खरीद मामले मानक प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत ने रूस से तेल की निरंतर खरीद का हवाला देते हुए 50% टैरिफ के चलते नए अमेरिकी हथियार और विमान खरीदने की योजना स्थगित कर दी है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की प्रस्तावित वाशिंगटन यात्रा रद्द कर दी गई है। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने इन दावों का पूरी तरह से खंडन कर दिया और खारिज करते हुए बताया कि राजनाथ सिंह की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है और यात्रा रद्द होने की अटकलों को भ्रामक बताया गया। अमेरिका को तगड़ा झटका देगा भारत। पीएम मोदी ने गुरुवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से फोन पर बातचीत की, क्योंकि ट्रंप ने ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। मोदी से बातचीत के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप के टैरिफ की जमकर आलोचना की। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दूसरी ओर भारत के खिलाफ अमेरिका के टैरिफ पर चीन भी खुलकर सामने आ गया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है, बल्कि ये WTO के नियमों को भी कमजोर करता है। ये ना तो लोकप्रिय है और ना ही टिकाऊ। चीन का संकेत साफ है कि वो इस मुद्दे पर भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ खड़ा रहना चाहता है। एक और अहम बात है कि पीएम मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। जी हां, वहां वो SCO समिट में हिस्सा लेंगे, जहां मोदी की मुलाकात पुतिन और जिनपिंग से होगी। फिर कई तरीके की बातें होंगी और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ चक्रव्यूह बनाई जाएगी। टैरिफ को लेकर ब्रिक्स देशों में भी नाराजगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ अब ब्रिक्स देशों को यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को एक मंच पर फिर से एकजुट कर रहे हैं। इन देशों के अलावा इसमें ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और UAE भी शामिल है। बीते कुछ सालों में यह समूह अपनी रफ्तार और सामंजस्य होता दिख रहा था, लेकिन अब व्यापार, निवेश और अपनी करेंसी के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर ये एक साथ आ सकते हैं और इस बात की 100% संभावना है, जो कि ट्रंप के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स की एकजुटता ट्रंप को हमेशा खटकती रही है। वे समय समय पर ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की धमकी देते आए हैं और इन दिनों भारत के आने से अजीत डोभाल मॉस्को में है और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसी महीने के अंत में रूस जाने वाले हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक सुपरस्टार की तरह भारत की बात दुनिया के सामने मजबूती से रख रहे हैं। ये सभी गतिविधियां ब्रिक्स को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वहीं ट्रंप के टैरिफ वार का असर यूरोप में भी देखा जा रहा है। स्विट्जरलैंड में कुछ राजनेताओं ने अमेरिका से 3 दर्जन F-35A लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता रद्द करने की मांग उठाई है। करीब 7.3 अरब स्विस फ्रैंक यानी 9.1 अरब डॉलर के सौदे पर तब सवाल उठने लगे जब अमेरिका ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगा दिया। आपको बता दें कि कई देश अब ऐसे रास्ते तलाश रहे हैं जिनसे अमेरिकी दबाव कम किया जा सके, जैसे लोकल करेंसी में लेन देन, संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और वैकल्पिक वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना। अगर ये रुझान आने वाले दिनों में तेज हुआ तो दुनिया के व्यापारिक समीकरण बदल सकते हैं और इसमें पीएम मोदी की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि मौजूदा समय में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से टॉप पर हैं। ऐसे में मोदी की पुतिन से, जिनपिंग से मुलाकात और फिर दूसरे बड़े नेताओं से बात ट्रंप पर गहरा असर करेगा। फिर अमेरिका के टैरिफ का तेल निकाला जाएगा और मानसिक रूप से अस्थिर ट्रंप पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे। भारत पर्दे के पीछे रक्षा सौदा तय करने के बाद एक दिन अचानक से यह ऐलान करेगा कि अब भारत अमेरिका के साथ डिफेंस डील नहीं करेगा, और यह होना तय है अगर ट्रंप अपनी आदतों से बाज नहीं आते थे। आपको बता दें कि भारत पहले ही आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका असर ट्रंप के चेहरे पर दिख रहा है, और F-35 की खरीद से इनकार करना इस बात की गवाही देता है। भारत का इंटरेस्ट अब अमेरिकी F-35 पर नहीं बल्कि रूस के Su-57 पर है। वहीं इस मामले को लेकर पीएम मोदी ने कई मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी बात की और सबने पीएम मोदी का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप का होगा बेहद सटीक इलाज। दोस्तों इंतजार कीजिए, ये मोदी है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। बस तरीका ट्रंप जैसा नहीं है। भारत अमेरिका की तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि भारत की अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब पूरी प्लानिंग हो जाती है तब उसको एग्जीक्यूट करके विरोधियों को उसी की भाषा में करारा जवाब देते हैं। और यकीन मानिए अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसका ट्रेलर पीएम मोदी ने अपने बयान से दिखा दिया है। भारत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पर्दे के पीछे शानदार स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, जिसके हीरो तो नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन इस फिल्म के हास्यास्पद किरदार ट्रंप होने वाले हैं। भारत ने अमेरिका को सीधे और आसान भाषा में समझा दिया है कि नया भारत रूस जैसे दोस्त के साथ मजबूती से खड़ा है और अपना फैसला खुद लेता है। कोई ट्रंप या बाइडेन भारत पर दबाव नहीं डाल सकता। इसलिए इंतजार कीजिए, जब डील फाइनल हो जाएगी तो अचानक से ट्रंप के होश उड़ जाएंगे और अमेरिका देखता रह जाएगा। वहीं अमेरिका में बहुत तरीके की बातें चल रही है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की बातें चल रही है। जेडी वेंस को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी सौंपने की बातें चल रही है। हालांकि इस पर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे, लेकिन तय मानिए ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, इस बात की संभावना बेहद कम है, क्योंकि भारत के साथ मजबूती से चीन और रूस खड़ा है, जबकि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका रची जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।